the most gracious, the most merciful. This is ESL Academy of Linguistic and Literature, and our contact number is 0305631944. Respected students, friend, follower. Today we'll discuss syntactic structure. Today we'll discuss syntax analysis. We'll see what is constituent analysis, what is constituent in fact. We'll learn how can we analyze sentence by applying syntax rules. According to Noam Chomsky, syntax is the study of the principle and the process by which sentences are constructed in a particular language. सबसे पहले देखिएगा कि सिंटैक्स होता क्या है. सिंटैक्स एक एंशिएंट ग्रीक वर्ड है और लिटरली इसका मतलब होता है अरेंजमेंट, सेटिंग आउट टुगेदर, किसी चीज की सेटिंग या अरेंजमेंट. तो एक सेंटेंस की क्या सेटिंग है, उसमें नाउन फ्रेज क्या है, वर्ब फ्रेज क्या है, डिटर्मिनर कौन से हैं, ठीक है, एडजेक्टिव क्या है, एडजेक्टिव फ्रेज क्या है, एडवर्ब फ्रेज क्या है, इन चीज़ों को देखना, इसकी स्टडी करना, उसकी अरेंजमेंट करना, ये सिंटैक्स कहलाता है. इसको फ्रेज स्ट्रक्चर ग्रामर भी कहते हैं, ट्री डायग्राम भी कहते हैं, और ये वर्ड लेवल पे भी होता है, सेंटेंस लेवल पे भी होता है, फ्रेज लेवल पे भी होता है, क्लासेस लेवल पे भी होता है, ठीक है, और सेंटेंसेस लेवल पे भी होता है. इसको हम स्टडी हमने किया भी है, हम मज़ीद आज करेंगे ये. तो नोम चॉम्स्की सिंटैक्स के बारे में क्या कहते हैं कि सिंटैक्स इज अ स्टडी ऑफ द प्रिंसिपल एंड द प्रोसेस बाय विच सेंटेंस आर कंस्ट्रक्टेड इन अ पर्टिकुलर लैंग्वेज. आपको असाइनमेंट सेंड की है, उसे ओपन कर लीजिए, पीडीएफ फॉर्म में है. सिंटैक्स ग्रुप में देखें, जो लास्ट असाइनमेंट आपको आई हुई है वही अभी जो ग्रुप में आई हुई है, देखें, चेक करें, ग्रुप के अंदर है. प्लीज चेक योर ग्रुप, in your group where you are member, rather you admin, so just open. असाइनमेंट है, उसके बाद कुछ प्रैक्टिस है, उसको हम देखेंगे, वो मैं बाद में करवाऊंगा. इसको पढ़ाने के बाद वो मैं इसके ऊपर ही करवाऊंगा आपको, जो मैंने स्नैप शॉट सेंड किए हुए. अभी आप पीडीएफ को ओपन करेंगे, जो लास्ट पीडीएफ आई हुई है. अब नीचे आ जाइए. उसने तो बताया कि सिंटैक्स की स्टडी जो है, उसके प्रिंसिपल और प्रोसेस बाय विच सेंटेंस आर कंस्ट्रक्टेड इन अ पर्टिकुलर, कैसे सेंटेंस कंस्ट्रक्ट होता है किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज में, उसको सिंटैक्स कहते हैं. ये उसके रूल्स होते हैं. आगे जी, इन ऑर्डर एंड अरेंजमेंट, आगे है इज द ऑर्डर एंड अरेंजमेंट ऑफ क्लॉज एंड अ सेंटेंस विच इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट एक्सप्रेस अ कंप्लीट थॉट. सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होता है? is the order and arrangement of clause in a sentence which is a group of words that express a complete thought. सेंटेंस कोई सेंटेंस ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड होता है जो आपको कोई सेंस दे, कोई मीनिंग दे. नियर द कॉर्नर, नियर एंड डियर, इन द डार्क, इन द जंगल, नियर माई हाउस, नियर द कॉलेज. These are the phrases. These phrases are not giving you complete sense. They are incomplete in itself. But whenever they are arranged, when they are connected with sentence, a part of sentence, it gives meaning. लेकिन यही फ्रेज आप किसी सेंटेंस के साथ लगा दें तो ये मीनिंग देना शुरू कर देगा. So other words, these are the bricks to speak. अब देखिएगा, एक प्रैक्टिस है छोटी सी. The child found the puppy. लिख लें अपनी नोटबुक के ऊपर. The child. सबसे पहले जब भी आपने लिखना है, आप लिखें, मैं भी आपके साथ लिखता हूं. The child found the puppy. Puppy mean कोई छोटा सा डॉग है. The child found the, मैंने बताया कि the child found the puppy. अब जो वर्ब के बाद सारा जितना भी एरिया है सेंटेंस का, उसे हम कहते हैं वर्ब फ्रेज. उसके नीचे लिख दें वर्ब फ्रेज. तो द चाइल्ड जो है ये नाउन फ्रेज है. अगर मजीद ब्रेक डाउन करेंगे तो इससे हम निकाल सकते हैं, डिटर्मिनर भी है इसके साथ, और ब्रेक डाउन करें, लाइन निकाल दें इससे. ये वैसे मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ. अगर मजीद एक लाइन निकालें तो ये बन जाएगा, एक नाउन बन जाएगा और एक उसमें डिटर्मिनर है. इसको वर्ब फ्रेज को जरा ब्रेक डाउन कीजिए मजीद, तो हम इससे, ये ना टॉप डाउन होता है, यानी टॉप से ऊपर से सेंटेंस जो नीचे
जैसे वो ब्रांचेस नहीं होती ट्रीज की, तो वैसे बिल्कुल ये वर्क करता है। हम ऊपर लिखेंगे, ऊपर कोई फिक्रा लिखेंगे या उसे ऊपर सेंटेंस लिख दें या फिक्रा लिख दें, जो सेंटेंस जिसको आपने ट्री डायग्राम बनाना है उसको नीचे से आप फिर उससे नाउन फ्रेज और जो वर्ब फ्रेज हैं या उसके अंदर डिटर्मिनर, आर्टिकल्स हैं, एडजेक्टिव हैं, एडवर्ब हैं, वो निकालते जाए नीचे। हमने ऊपर फिक्रा लिखा है सेंटेंस, उसको हम उसका ट्री डायग्राम बनाते हैं। द चाइल्ड जो है वो हमें पता है कि वो नाउन, पहले हम लिखेंगे नाउन फ्रेज, तो द चाइल्ड जो है वो हमारा नाउन फ्रेज है। फाउंड द पपी हमारा वर्ब फ्रेज है। जब हम फाउंड द पपी को मजीद ब्रेक डाउन करेंगे तो उसके अंदर से क्या निकलेगा, एक तो फाउंड निकल आया, एक द पपी निकल आया। ठीक है, हमने यूं किया कि द पपी को मजीद ब्रेक डाउन किया तो उसमें से एक डिटर्मिनर निकल आया, द और पपी, फिर आगे नाउन निकल आया। तो इस तरह हम इसको, इसके अंदर से चीजें जो हैं वो सेंटेंस को ब्रेक डाउन करके उससे फाइंड करते हैं कि उसका स्ट्रक्चर क्या है। बेसिकली इसको कहते हैं सिंटैक्स स्ट्रक्चर। ये आपने देखा होगा। टाइप ऑफ क्लास, क्लास की टाइप जो है वो हमने कल भी देखी थी। कल मैंने आपको बताया था कि एक होता है सिंपल सेंटेंस, जैसे आप किसी से कोई क्वेश्चन कर बोलते हैं, ही इट इज अ बुक, दिस इज माई बुक, दीज आर द सिंपल सेंटेंस। तो अगर आप इसको अगर ये कंपाउंड सेंटेंस है तो उसमें दो क्लासेस होंगी और दोनों क्या होंगी, कॉम्प्लेक्स हो, दोनों क्या होंगी, इंडिपेंडेंट होंगी। अगर वो कॉम्प्लेक्स है तो एक इंडिपेंडेंट होगी और उसके साथ दूसरी, यानी बहुत सारी इंडिपेंडेंट हो सकती है, एक डिपेंडेंट क्लास हो सकती है, दो तीन उसमें इंडिपेंडेंट क्लास हो सकती है, उसे कहते हैं कॉम्प्लेक्स। ये कल भी हमने देखा था। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द इंडिपेंडेंट क्लास। सिंपल सेंटेंस को क्या कहा जाता, कहता है इट इज ऑल्सो कॉल्ड द इंडिपेंडेंट क्लास कंटेन अ सब्जेक्ट एंड द वर्ब। उसके अंदर सब्जेक्ट होता है और एक वर्ब होता है, उसके अंदर एक सब्जेक्ट होगा और उसका एक साथ वर्ब होगा। ऐसी क्लास को हम क्या कहते हैं, इंडिपेंडेंट क्लास। सम स्टूडेंट्स लाइक टू स्टडी इन द मॉर्निंग। ये है हमारी इंडिपेंडेंट क्लास। इसमें आपको एक सब्जेक्ट मिल रहा है, यानी सम स्टूडेंट जो है वो सब्जेक्ट है हमारा, लाइक जो है वर्ब, टू स्टडी इन द मॉर्निंग। इट कंटेन्स टू इंडिपेंडेंट क्लासेस ज्वाइंड बाय कोऑर्डिनेटर्स। जब दो क्लासेस, इंडिपेंडेंट क्लासेस किसी कोऑर्डिनेटर के साथ मिली हूं तो वो क्या होती है, कंपाउंड क्लास। वी डिस्कस्ड yesterday. We discussed that one yesterday. I tried to speak Spanish and my friend tried to speak English. I tried to speak Spanish एक क्लास हो गई, and my friend tried to speak English. अब दोनों इंडिपेंडेंट क्लास हैं। कॉम्प्लेक्स क्लास कैसी होती है, ऐसी क्लास जिसमें मोर देन, यानी आपको डिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लासेस मिलें तो ऐसी क्लासेस को हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हैज वन इंडिपेंडेंट क्लास joined together with independent class. It always has a subordinator such as because, यानी ये बात याद रखिएगा, डिपेंडेंट क्लास जो है, जो दूसरे पे इन्हिसार कर रही है, जो दूसरे की वजह से चल रही है, जो मेन क्लास है उसकी वजह से वो चलती है, उसकी कोई मानी नहीं है उसका, तो वो किसके साथ आएगी, वो बिकॉज के साथ आएगी, सिंस के साथ आएगी, आफ्टर के साथ आएगी, आल्दो के साथ आएगी, व्हेन के साथ आएगी। आप फौरन समझ जाएंगे कि एज इसके बाद जो क्लास आ रही है वो डिपेंडेंट है, वो डिपेंड करती है पहली पे। When he handed his homework, he forgot to give the teacher last page. ये उसकी मिसाल है। He forgot to give the teacher the last page. When he handed his homework. When he handed ये अंडरलाइन कर लें। When he handed his homework ये डिपेंडेंट क्लास है और he forgot to give his teacher एक इंडिपेंडेंट क्लास है। जो when के पास बाद आ रही है कोमा तक, ये क्या है, डिपेंडेंट क्लास है। syntactic category, a family of expression that can substitute for one another without loss of grammatically is called a syntactic category. It divides into two groups. इसको दो ग्रुप में बांटा जा सकता है। lexical category और दूसरी है, एक है लेक्सिकल कैटेगरी, एक है फंक्शनल कैटेगरी। अब आज याद रखिएगा,
ऐसे वर्ड्स जिनसे मजीद वर्ड आप नहीं बना सकते, वो सारे वर्ड्स जो हैं वो फंक्शनल वर्ड्स हैं, वो फंक्शनल कैटेगरी में आते हैं। जैसे प्रोनाउन, उससे आप मजीद कोई जनरेट नहीं कर सकते, बस वो प्रोनाउन है। जैसे डिटर्मिनर्स, आर्टिकल वगैरह, जैसे आपके प्रपोजिशंस। तो ये सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो फिक्स्ड हैं, जो फंक्शन एज अ बतौर फंक्शन यूज होते हैं। लिक्सिकल कैटेगरी ये है कि वो अपनी शक्ल बदल लेते हैं, वो एक से दूसरी शक्ल बन जाते हैं, वो पार्ट ऑफ स्पीच भी बदल लेते हैं। तो उसमें नाउन है, उसमें वर्ब है, उसमें एडजेक्टिव है, उसमें प्रीपोजिशन है। याद रखिएगा, जब मैं लिक्सिकल कैटेगरी की बात करूंगा तो वो मेरा मतलब होगा नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन आपके सामने है। नाउन, a noun is a word used to refer people, animals, objects, substance, states, events, feelings. Noun can be subject or object of verbs. हाई स्कूल ग्रामर कंपोजिशन, वेर्न और मार्टन जो है, ये इसकी बुक है, एक वेर्न और मार्टन के नाम से है, हाई स्कूल कंपोजिशन। उसमें वो डेफिनेशन देता है नाउन की, कहता है कि ऐसी चीज, जो चीज आप सोचते हैं वो नाउन है। आप आंखें बंद करके कोई चीज सोचें, कोई अपने कंसेप्ट, कोई इमेज आपके सामने आएगी तो वो अब नाउन ही होगा। आंखें बंद करें, समंदर नाउन है। आंखें बंद करें, सोचें, मील, खाने के बारे में सोचें, खाना नाउन है। आप सोचें कंप्यूटर, कंप्यूटर, यानी आप जो चीज आप इंसान सोचता है उसका माइंड वो नाउन होता है। टेबल, पेंसिल, द डॉग, द वाइट हाउस, ये सारे क्या हैं? दीज आर नाउन। और फिर कैटेगरी होती है नाउन की, कोई प्रॉपर नाउन होता है, कॉमन नाउन होता है। टाइप्स ऑफ नाउन, जी प्रॉपर नाउन है, कॉमन नाउन है, कंक्रीट नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, काउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है। हाँ जी, प्रॉपर नाउन का किसी खास चीज, शख्स, जगह, चीज का नाम। कॉमन नाउन किसी आम चीज का नाम। कंक्रीट नाउन ऐसा नाउन जो एक अपना ठोस, अपनी उसकी शक्ल है, जैसे आप उसे पकड़ सकते हैं, टच कर सकते हैं, कंक्रीट है। सीमेंट, क्लॉक, ठीक है, टेलीफोन, मोबाइल, माउस, कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल, ये सारे क्या है? कंक्रीट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो आपके माइंड में, जैसे ब्रेवरी, जैसे फीलिंग, जैसे थॉट, जैसे लव, जैसे ट्रूथ, जैसे ब्रेवरी, दीज आर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। काउंटेबल, जिनको गिन सकते हैं, जैसे स्कूल में बच्चे। अनकाउंटेबल नाउन, जिसको आप गिन नहीं सकते, जैसे शुगर है, जैसे सैंड है, ये सारे नाउन है। ये वर्ब एक्शन को शो करता है। पार्ट ऑफ स्पीच, वर्ड क्लास, ऐसा पार्ट ऑफ स्पीच, ऐसा वर्ड क्लास है कि ये इंडिकेट करता है, अक्रंस को बताता है, इंडिकेट किसी स्टेट ऑफ बीइंग को बताता है। मिसाल के तौर पर, मैं अब मोबाइल जो है यहाँ पे ऐसे थ्रो कर देता हूँ तो थ्रो भी नाउन है। मैं किसी को स्लैप करता हूँ तो स्लैप भी नाउन है। मैं किसी को मार रहा हूं तो ये नाउन है। मैं किसी को हिट करता हूं, ये नाउन है, जो एक्शन को शो करे। तो इसके अंदर एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी होता है और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी होता है। अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या? आई गिव हिम वॉच, ठीक है जी। जो रिसीवर होता है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। जो फ्लावर, आई गिव हिम फ्लावर, आई गिव हिम फ्लावर, जो पहला ऑब्जेक्ट आ रहा है ये इनडायरेक्ट है, जो फ्लावर है ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। बात याद रखिएगा। शी गिव्स मी अ वॉच, ठीक है। शी गिफ्टेड मी अ वॉच। तो अ वॉच जो है, मी जो है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और गिफ्ट जो है वो डायरेक्ट है, और इनडायरेक्ट जो है वो मी है। शी गिव मी। अब यहां पे देखें, आगे देखिए, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को मजीद डिफाइन किया गया है। इंट्रांसिटिव वर्ब, एक होता है ट्रांसिटिव वर्ब और एक होता है इंट्रांसिटिव वर्ब। लिख लें, बहुत सारी ग्रामर पढ़ी होंगी, ये बड़ा कंफ्यूज्ड, स्टूडेंट इसमें बड़े कंफ्यूज्ड रहते हैं।
ट्रांसिटिव का मतलब होता है, इंट्रांसिटिव का मतलब होता है कि आप जो काम कर रहे हैं वो ऑब्जेक्ट तक ट्रांसफर नहीं हो रहा। ऐसा वर्ब कि जिसका एक्शन जो है वो ऑब्जेक्ट तक ट्रांसफर नहीं हो रहा, ऐसे वर्ब को हम इंट्रांसिटिव कहते हैं। यानी ऐसा वर्ब जो ऑब्जेक्ट को नहीं चाहता कि उसके साथ कोई ऑब्जेक्ट हो, उसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता, या उसका एक्शन जो है वो ऑब्जेक्ट को अफेक्ट नहीं करता। Some verb can't have a direct object. These verbs are said to be intransitive. The rain fell heavily. अब देखें यहां पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। The rain fell heavily. कहां किसी के ऊपर ऑब्जेक्ट है ही नहीं इसका। The rain fell but it did not perform an actions on anything. लेकिन ये किसी के ऊपर एक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा। देखें गौर से। Jack protested in the street. Protested in the street. Jack protested but he did not perform an actions on anything. लेकिन ये किसी चीज के ऊपर एक्शन नहीं, किसी चीज पे इफेक्ट नहीं कर रहा। ये इंटरेस्टिंग है। वर्ब दैट कैन हैव डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, यानी ऐसे वर्ब जिनका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। वो देखें जी, बर्नी कॉपीड द आंसर। कॉपीड द आंसर, देखें इसका ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ट्रांसिटिव वर्ब टू कॉपी, जो एक्शन कर रहा है वो फैक्ट कर रहा है। तो ये देखें, आई बैक्ड सम कुकीज, आई रोड द बाइसिकल। हियर इज एग्जांपल ऑफ ट्रांसिटिव वर्ब्स। आई मूव्ड द चेयर्स, आपने जो चेयर मूव की है, जो मूव किया वो चेयर को अफेक्ट कर रहा है, चेयर्स के ऊपर असरअंदाज हो रहा है। आई स्टिच्ड अ क्विल्ट, आई बैक्ड सम कुकीज। यानी आपका एक्शन जो है अगर ऑब्जेक्ट को अफेक्ट कर रहा है तो वो ट्रांसिटिव है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, सम वर्ब्स हैव टू ऑब्जेक्ट्स, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जो मैंने पहले ही बात की। जेमी रीड द चिल्ड्रन अ स्टोरी। अ स्टोरी जो है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और द चिल्ड्रन जो है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। या मैं कहता हूं आई विल बेक हिम अ केक, आई विल बेक हिम अ केक। अब जो बेक हिम जो है, हिम जो है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, आ केक जो है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। हिम क्या बनेगा? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। द पोस्ट मैन गिव एनी आ लेटर एवरी डे। आ लेटर जो है वो क्या है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। एवरी डे जो है इसका, एनी जो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, एवरी डे जो है इसका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। या एक सिंपल मिसाल ले लीजिए, शी गिव मी आ मोबाइल, शी गिव मी आ मोबाइल। आ मोबाइल जो है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, मी जो है वो इनडायरेक्ट है और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मोबाइल है। उसके बाद एडजेक्टिव है, वो यूज एडजेक्टिव टू डिस्क्राइब नाउन। इसके जरिए हम नाउन को डिस्क्राइब करते हैं, जैसे द हाउस इज ब्यूटीफुल, द फिल्म लुक्स इंटरेस्टिंग, शी इज एन अट्रैक्टिव लेडी। प्रपोजिशन शो करती है एक ऑब्जेक्ट का रिलेशन दूसरे के साथ। द ग्लास इज ऑन द टेबल, आई एम सिटिंग इन द चेयर। अगर तो चेयर ऐसी है कि उसको आप उसके अंदर बैठे हुए हैं तो आप उसके साथ उसके बाजू भी हैं तो हम इन कहेंगे। अगर उसके बिल्कुल फ्लैट है तो हम ऑन कहेंगे। कोई चीज ऊपर पड़ी हो उसे ऑन से करते हैं, कोई चीज नीचे पड़ी हो तो अंडर से करते हैं। यानी वो उसकी एक चीज का रिलेशन दूसरे के साथ बताती है। ये इसकी मजीद एग्जाम्पल यहां से देख लीजिए। प्रपोजिशन हो, प्लेस, पोजीशन, डायरेक्शन सारी मिल जाएगी। नॉन लेक्सिकल कैटेगरी, नॉन लेक्सिकल कैटेगरी, आपने अगर वो आपसे पूछ लेता है तो ये सारी चीजें आप उसे पूछता है कि डिफाइन लेक्सिकल एंड नॉन लेक्सिकल कैटेगरी। तो आपने सिंपली उसको डिफाइन कर देना, आपके पास नॉलेज होगा। वन बाय वन पकड़ लें। नाउन, प्रोनाउंस आप पकड़ें कि जितने भी वर्ब हैं, जो नाउन है और वर्ब है, नाउन है, ये सारे क्या हैं? ये सारे लेक्सिकल कैटेगरी हैं। और नॉन लेक्सिकल में क्या आता है? डिग्री वर्ड्स आते हैं, क्वांटिटीफायर आते हैं, क्वांटिटीफायर, क्वालिफायर, क्वांटिटीफायर्स, कंजक्शंस, डिटर्मिनर्स, आर्टिकल्स, ऑक्सिलरीज, ये सारे किस में आते हैं? जिनसे हम मजीद वर्ड नहीं बना सकते। एंड है तो एंड ही रहेगा,
ऑन है तो ऑन ही रहेगा, टू है तो टू ही रहेगा, ए है तो ए, एन है तो एन रहेगा। तो नॉन लेक्सिकल कैटेगरीज ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, ऐसे वर्ड्स हैं या ऐसी कैटेगरी है जो ना तो कोई मजीद वर्ड प्रोड्यूस कर सकते हैं, वो जस्ट लिमिटेड होते हैं और उनको स्पेसिफिक फंक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उनको फंक्शनल वर्ड भी कहते हैं। डिटर्मिनर्स का हमें पता है, जैसे दा है, माई है, पोजेशन को शो करने के लिए माई, वन, समवन, दोज, दैट, दे, ये सारे क्या है डिटर्मिनर्स। इन जनरल डिटर्मिनर वो फाइंड सम, मैनी, लॉट ऑफ, फ्यू, एग्जाम्पल ये सारे हैं। आगे है जी डिग्री वर्ड्स, द वर्ड दैट मॉडिफाई एडजेक्टिव एडवर्ब्स एंड एक्सप्रेस अ डिग्री। वेरी, आई एम वेरी बिजी, आई एम रादर बिजी, आई एम टू लेट, ये सारे क्या हैं, इट्स वेरी फनी। वेरी जो है ये क्या डिग्री को बताते हैं कि क्या लेवल है। आई एम रादर बिजी। क्वालिफायर, a word or words or phrase that follow an adjectives or adverbs. Qualifier do not modify verbs. Also it can be made in comparative superlative forms. The baby is almost asleep. Almost asleep. ये जो almost है ये क्या है qualifier. Auxiliary क्या है, convey information about tense, number, person and mood. Auxiliary, do you have a dictionary? Did you like today's lecture? Did you like lecture? तो इस तरह के जो do है, did है, was है, were है, ये सारे auxiliary, इनको कहते हैं auxiliary verb. Conjunction, एक सेंटेंस को दूसरे के साथ मिलाने के लिए, क्लास टू क्लास, वर्ड टू वर्ड, सेंटेंस टू सेंटेंस। कंजक्ट का मतलब होता है मिलाना। फ्रेज, ग्रुप ऑफ वर्ड जो इनकम्प्लीट सेंस देते हैं उसको फ्रेज कहते हैं। नाउन फ्रेज क्या होता है? अ नाउन फ्रेज, नाउन फ्रेज ऑफन फंक्शंस एज अ वर्ब, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। नाउन फ्रेज आर नॉमिनल। नाउन फ्रेज क्या है? नाउन फ्रेज ऑफन फंक्शंस एज अ वर्ब सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट भी काम करता है और वो ऑब्जेक्ट की जगह पे भी यूज हो जाता है। इसे हेड वर्ड भी कहते हैं। ऑफन नाउन फ्रेज इज जस्ट अ नाउन और अ प्रोनाउन। People like to have money. I am tired. ये सारे सेंटेंस। It's getting late. Determiners and nouns. Our friends have bought a house in the village. Those houses are very expensive. ये सारे क्या है? Noun है। ये क्या है? Noun phrase है। Those houses. Perhaps with the adjective. Our closest friends have just bought a new house in the village. Our closest friend. ये adjective के साथ आया है। Noun phrase. Some noun phrase is built up in this way. अच्छा, फ्रेज से आपने कंफ्यूज नहीं होना। फ्रेज जो होता है वो प्रेपोजिशनल फ्रेज भी होता है, वो एडजेक्टिव फ्रेज भी होता है, वो एडवर्ब फ्रेज भी होता है, वो नाउन फ्रेज भी होता है। फ्रेज एक नहीं है, फ्रेज जिसके साथ कोई चंद आप अल्फाज बना देंगे वो फ्रेज बन जाएगा। जैसे ऑन द कॉर्नर, एट द कॉर्नर, नियर माई हाउस, ये प्रेपोजिशनल फ्रेज, क्योंकि प्रेपोजिशन के साथ कुछ अल्फाज आए। यानी फ्रेज का मतलब है अल्फाज, लेकिन वो यानी वो मीनिंगलेस है, उनका कोई मतलब नहीं है, वो चंक्स की शक्ल में है। तो आप प्रेपोजिशनल फ्रेज भी बना सकते हैं, एडजेक्टिव फ्रेज भी बना सकते हैं, एडवर्ब फ्रेज भी बना सकते हैं, नाउन फ्रेज भी। अगर नाउन के साथ आ गया कोई कुछ अल्फाज आ जाएंगे वो नाउन फ्रेज बन जाएगा। एडवर्ब के साथ आ जाएगा वर्ब फ्रेज बन जाएगा, एडवर्ब के साथ आ जाएंगे एडवर्ब फ्रेज बन जाएगा, एडजेक्टिव के साथ एडजेक्टिव फ्रेज बन जाएगा, प्रेपोजिशन के साथ प्रेपोजिशन फ्रेज बन जाएगा। देखिएगा, पीपल नाउन क्या है? पीपल, मनी, ये नाउन है। डिटर्मिनर क्या है? द विलेज, जो पीछे हमने सेंटेंस किया है। आ हाउस जो वो क्या है? ये भी डिटर्मिनर है। आवर फ्रेंड, ये भी डिटर्मिनर है। दोज हाउस, ये भी डिटर्मिनर। क्वांटिटी फायर क्या है? जो क्वांटिटी बताते हैं। सम पीपल, लॉट ऑफ मनी, लॉट ऑफ पीपल, ये आपको क्वांटिटी फायर होते हैं। डिटर्मिनर क्या होता है? एडजेक्टिव, जो एडजेक्टिव प्लस नाउन। आवर क्लोजेस्ट फ्रेंड, ये डिटर्मिनर है। आवर क्लोजेस्ट फ्रेंड। अ न्यू हाउस, ये डिटर्मिनर है। क्वांटिटी फायर प्लस डिटर्मिनर प्लस नाउन, आल डिटर्मिनर है। दोज जो आल जो है वो क्वांटिटी फायर है। दोज डिटर्मिनर है हमारा। चिल्ड्रन जो है वो नाउन है।
क्वांटिटी प्लस डिटर्मिनर प्लस एडजेक्टिव, बोथ हमारा क्वांटिटीफायर है। ऑफ माई यंगर, ये हमारे डिटर्मिनर है। ऑफ माई यानी माई जो है, यंगर ब्रदर जो है, ये एडजेक्टिव प्लस नाउन है। यंगर एडजेक्टिव है, ब्रदर नाउन है। वर्ब फ्रेज क्या होता है? मैंने पहले ही बताया कि अगर वर्ब के साथ कुछ अल्फाज बना दें, उसके साथ लगा दें तो वर्ब फ्रेज बना। सिंपल वर्ड, अ वर्ब और मोर देन वन वर्ड इज कॉल्ड द वर्ब। It is a phrase consisting of verbs, its auxiliary helping verbs and complements and other modifiers. Auxiliary verbs, इसके साथ कोई modifier मिल जाएगा, कोई determiner मिल जाएगा, कोई इस तरह, तो वो verb phrase बन जाएगा। Come before the main verb, और ये main verb से पहले आते हैं ये सारी चीजें। She has taken the job, अब has taken जो है ये क्या है? ये हमारा verb phrase है। Auxiliary plus मेन वर्ब साथ मिलके तो ये बन गया हमारा वर्ब फ्रेज। मॉम इज मेकिंग द रूम, ऑक्सिलरी प्लस मेन वर्ब मिलके हमारा मेन वर्ब, ये वर्ब फ्रेज बना है। एडजेक्टिव फ्रेज, एडजेक्टिव साथ मिल जाएगा तो आपका एडजेक्टिव फ्रेज बन जाएगा। द मूवी वाज नॉट टू टेरिबली लॉन्ग, तो नॉट टू टेरिबली लॉन्ग हमारा एडजेक्टिव फ्रेज है। आगे जी प्रपोजिशनल फ्रेज, मैंने पहले ही बताया कि अगर प्रपोजिशन के साथ कोई चीज, कुछ वर्ड्स मिल जाएंगे तो वो प्रपोजिशन फ्रेज बन जाएगा। आफ्टर सेवरल मिनट्स और फॉर द डोर्स, टू द स्टोर्स, नियर द हाउस, बिटवीन टू ब्रदर्स, अमंगस्ट ऑल क्लास फेलोज, ये सारे हमारे प्रपोजिशन फ्रेज। फ्रेज स्ट्रक्चर ट्री लिखें जी। अब इसको जरा समझ लीजिए। ऊपर हमने अगर इसको कलरलेस ग्रीन आइडिया स्लीप फ्यूरियसली, नॉम चॉम्स्की ने ये अपनी बुक के अंदर ये दिया है कि ये देखें, सिमेंटिकली ये रॉन्ग मीनिंग देता है, लेकिन ग्रामेटिकली ये ठीक है ये फिक्रा। कलरलेस ग्रीन आइडिया स्लीप फ्यूरियसली, हाँ जी, इसको हम जरा करते हैं ग्रामेटिकली, इसको हम सेंटेंस फ्रेज स्ट्रक्चर रूल के थ्रू करते हैं। ऊपर जरा सेंटेंस लिख दें और सेंटेंस से दो लाइनें निकली, देखें, एक नाउन फ्रेज और एक वर्ब फ्रेज। नाउन फ्रेज को मैं ब्रेक डाउन करूंगा और इससे मैं निकालूंगा, चूंकि मैंने नीचे कलरलेस को भी बताना है कि कलरलेस क्या। कलरलेस बेसिकली एक क्या है? कलरलेस एडजेक्टिव है, ठीक है। और नाउन फ्रेज को मैंने ब्रेक डाउन किया, इससे मजीद नाउन फ्रेज निकाला। और एक ग्रीन आइडियाज, आइडिया हमारा नाउन है और ग्रीन जो है वो हमारा एडजेक्टिव है। और एक को मैंने पॉइंट कर दिया, ये एडजेक्टिव है, दूसरा आइडियाज। अब वर्ब फ्रेज को ब्रेक डाउन करेंगे क्योंकि इसके अंदर स्लीप और फ्यूरियसली हमारा एडवर्ब है, जो वर्ब में इजाफा करता है उसको एडवर्ब कहते हैं। तो वर्ब फ्रेज को मैं ब्रेक डाउन करूंगा तो इससे एक वर्ब निकल आएगा, मेन वर्ब, और दूसरा एडजेक्टिव। ये है जी, हमने इसको ब्रेक डाउन, इसको हमने ट्री, इसका डायग्राम बना दिया। फ्रेज स्ट्रक्चर ट्री, they are called the constituent structure once they are graphics representations of the speaker knowledge of the sentence structure in the language. Phrase structure trees, phrase structure tree को PST भी कहते हैं, show the aspect of, वो आपसे कह सकता है कि discuss constituent analysis, परेशान नहीं होना, कुछ discuss immediate constituent analysis, ICA लिख दे तब भी परेशान नहीं होना, PST लिख दे तब भी परेशान नहीं होना, सेम ही चीज है। द लीनियर ऑर्डर्स ऑफ द वर्ड्स इन द सेंटेंस, हाँ जी, ये वही चीजें जो हमने पहले डिस्कस की है। नीचे आई, ये नीचे है, द चाइल्ड जज जूडीज पोलिटिग्रिस्ट फाउंड द पपी हैज अ डॉटर अपीयर्ड द लास्ट नाइट। यानी एक इसमें नाउन फ्रेज है, ये सारा नाउन फ्रेज है। यानी ग्रुप ऑफ वर्ड जो नाउन को के साथ होते हैं उनको नाउन फ्रेज कहते हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड जो वर्ब के साथ होते हैं उसको हम वर्ब फ्रेज कहते हैं। लें जी, आपको मैंने सेंड किया है, इधर भी एग्जांपल होंगी। ये नाउन फ्रेज है द बस, और द बस जो है, द जो है डिटर्मिनर है, बस जो है वो नाउन है। नीचे मजीद देख लें, प्रीपोजिशनल फ्रेज है, उसने मॉर्फोलॉजी एंड सिंटैक्स। चलिए, आप ऐसा करें, अपने जो आपका ग्रुप है उसमें आइएगा, उसमें थोड़ी सी प्रैक्टिस है, वो मैं आपको देता हूँ। ये ना एक मैंने स्नैपशॉट सेंड किया, वो मैंने खुद किया है, ज़रा उसको ज़रा देखिएगा। एक सेंटेंस है, नीचे सेंटेंस लिखा हुआ है,
द स्नेक किल्ड द कैट एंड इट स्वैलोड इट इसमें दो कोऑर्डिनेट क्लासेस हैं, दो क्लासेस हैं इसके अंदर। एक क्लास को मैंने सॉल्व किया, एक को आप खुद करेंगे। मुझे करके इसका स्नैपशॉट अपने सेंड करना है। द स्नेक किल्ड द कैट, मैंने क्यों क्या किया, सबसे पहले सेंटेंस ऊपर लिखा, सेंटेंस में से एक मैंने क्या किया S1 लिख दिया, यानी ऊपर सेंटेंस है ना मेन, इससे मैंने एक लाइन ड्रॉ की, उसको S1 कह दिया। चूंकि इसमें दो क्लासेस हैं तो दो सेंटेंस, एक को S1 कह दिया, एक को S2 कह दिया। S2 आप करेंगी, S1 जो है वो मैंने कर दिया। S1 से मैंने एक नाउन फ्रेज, क्योंकि हर सेंटेंस जो है उसमें नाउन फ्रेज और वर्ब फ्रेज यानी हेड जरूर होते हैं, इनको कहते हैं हेड। तो मैंने सबसे पहले उसका नाउन फ्रेज लिखा और उसके बाद मैंने वर्ब फ्रेज लिखा। ऊपर देख रही हैं आप, रबी आप ऊपर देख रही हैं इसको, हाँ जी। देखिए मैंने कोऑर्डिनेट दो क्लासेस हैं, कोऑर्डिनेट क्लास का मतलब है कि दो इसमें क्लास S1 है और S2 है, दोनों सेम लेवल की हैं। मैं एक क्लास को आपके सामने करूंगा, बल्कि किया हुआ है मैंने। अब मैंने देखे S से मेन जो ऊपर S है और इसके नीचे दो सेंटेंस हैं, दो क्लासेस हैं, दो सेंटेंस हैं, यानी S1 आपके लिए कर रहा हूं। S1 से मैंने एक लाइन ड्रॉ की, उसमें नॉन फ्रेज लिख दिया और एक, चूंकि हेड हर सेंटेंस में होते हैं, नॉन फ्रेज और वर्ब फ्रेज। अब मैंने फाइंड करना है कि नीचे क्या क्या है नॉन फ्रेज के अंदर। नीचे मैंने देखा, इससे मैंने दो लाइन ड्रॉ की, एक डिटर्मिनर है, उसकी लाइन मैंने डिटर्मिनर लिख के मिला दी, दूसरा नाउन है स्नेक, उसको मैंने नाउन से मिला दिया। वर्ब फ्रेज को मैंने ब्रेक डाउन किया, नीचे लाया, वर्ब लिखा और फिर नाउन फ्रेज लिखा। और इसमें मैंने देखा मेन वर्ब किल्ड है और मजीद मैंने नाउन फ्रेज को मजीद ब्रेक डाउन किया, क्योंकि मुझे लग रहा है कि नीचे द कैट है। नाउन फ्रेज के अंदर एक डिटर्मिनर है और एक कैट है, उसको मैंने एक को डिटर्मिनर का नाम दे दिया कि नाउन का। अब दूसरा जो है आप मुझे सॉल्व करके सेंड करेंगे, कर लेंगी। अगर नहीं कर सकती तो मैं ये भी कर देता हूँ। बाकी जो मैंने आपको प्रैक्टिस सेंड की हुई है उनको भी आपने देखना है, हाँ जी। इसको आपने सॉल्व करके मुझे सेंड करना। अगर आप ये कर गए, इफ यू आर एबल टू डू दैट, इट मीन यू हैव लर्नड सिंटैक्टिक रूल, यू हैव लर्नड अबाउट सिंटैक्स and how to form sentence, how to break down sentence, how to construct, deconstruct, and how to even use recursions and everything you will be able to learn। क्योंकि पहले हम वर्ड लेवल पे, सेंटेंस लेवल पे, फ्रेज लेवल पे, ये क्लासेस लेवल पे है। अगर आप इसको कर गई, इट मीन यू कैन डू दैट। एग्जाम में भी ऐसे ही आते हैं, आप कर लेंगी। बल्कि मैं एग्जाम से भी जो बने हुए हैं वो भी आपको सेंड करूँगा, आप वो भी करेंगे। इस अब जो वीकेंड पे टेस्ट देंगे उसमें वो शामिल करूंगा जो एग्जाम में आए हुए हैं। स्टे ब्लेस। टुमारो इंशाल्लाह विल बी हैविंग द असाइनमेंट ऑफ डिस्कोर्स एनालिसिस। उसमें सिमेंटिक और प्रैग्मेटिक सारी चीज़ें डिस्कस हो जाएंगी। उसके बाद साइको और सोशियो लिंग्विस्टिक रह जाएगा, वो हम इस मंथ के एंड तक ना हम ये फिनिश करके अगला नेक्स्ट जो है ड्रामा शुरू कर देंगे। जो हमारे प्लेज हैं, मॉडर्न ड्रामा है, वो जो सिलेबस में आएगा वो पढ़ देंगे, डोंट वरी। जो प्ले आप 3 भी कर लें तो आप हो जाएंगे, पास हो सकते हैं। लेकिन मैं कोशिश करूंगा आपको ज़्यादा करवाता हूँ, 5 वैसे मैं करवाता हूँ, लेकिन मैं आपको, हाँ जी, लाइन टू लाइन पढ़ता है, रेफरेंस टू द कंटेक्स्ट होता है उसके अंदर। तो पोइट्री आपने मुझसे पढ़ी है, तो पोइट्री का आप कैसे करेंगी, खुद ही कर रही हैं। चलो मैं इंशाल्लाह ताला आपको कोऑपरेट करूंगा। अगर कोई मुझे लेट्स सपोज कोई और स्टूडेंट आ जाता तो हम फिर शुरू कर लेंगे पोइट्री, डोंट वरी। ड्रामा तो आपका हो जाए ना, ये मेरी अब मुझे ज़्यादा टेंशन आपके ड्रामा की है, क्योंकि मैं